मंडी लोकसभा से सीपीआई के प्रत्याशी कुशाल भारद्वाज भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे मंडी संवाददाता अंकुश सूद के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के लोग दोनों ही बड़ी पार्टियों से उब गए हैं और वह विकल्प के रूप में उन्हें लोकसभा में भेजेंगे। चुनावों के नज़दीक आते आते सीपीआई-एम भी अपने चुनाव प्रचार में जुटी है और नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही है। आइए आज बात करते हैं सीपीआई-एम के लोकसभा मंडी से प्रत्याशी कुशाल भारद्वाज जी से और जानते हैं किन मुद्दों पर ये बात करेंगे और मिलेंगे लोगों से। कुशाल जी, आपका डे नाइट न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर सीपीआई-एम लोगों के बीच में जा रही है। अंकुश जी, हमारे जो मुद्दे हैं वो जो आम जनता के मुद्दे हैं, इसमें आज हमारा ये मानना है कि सारी की सारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं हमारे प्रदेश के अंदर और ख़ास करके इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी। आज स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, हालत यह है कि वहाँ पे कई जगह ताले लटके हैं। जो हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। किन्नौर से लेकर के जोगिंदरनगर सरका घाट तक और भरमौर से लेकर के ये पूरा लाहौल स्पीति होते हुए कुल्लू तक कहीं पर भी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो है डॉक्टर पूरे नहीं हैं। इसके साथ साथ आज गांव में पानी छोड़ने वाला कोई नहीं है, बिजली का महकमा खाली है, परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं क्योंकि वहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। तो सारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और हमारा ये मानना है कि जो नव उदारवाद की नीतियाँ हमारे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू की और वैसे ही जो है भाजपा ने भी उसको लागू किया था, उसके चलते सारी सेवाएँ प्रभावित हुई हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि आज ना केवल हर जगह जो है कर्मचारियों की भर्ती हो, स्कूलों में टीचर्स रखे जाएं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर रखे जाएं। मैंने खुद देखा कई बार ये कि बहुत सारे लोग इसलिए दम तोड़ गए टाइमली क्योंकि उनको इलाज की सुविधा नहीं मिली। उसके साथ साथ आज जो हमारा किसान है वो बहुत प्रभावित है, उसको महंगी खाद महंगा बीज मिलता है, लेकिन उसके बाद वो पूरा परिवार खेती बाड़ी करता है और जंगली जानवर आवारा पशु उसकी खेती को नष्ट करते हैं। कोई सरकार एक पैसे का मुआवजा नहीं देती है। अगर हमें लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा तो इन मुद्दों को हम वहाँ पर उठाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो सेवाएं हैं जो आम जनता को मिलती है उनको सस्ता किया जाए सेवाओं को और उनको जो है दुरुस्त किया जाए, उसमें जो है प्रॉपर स्टाफ की भर्ती हो। यदि हम बात करें आपके अपोनेंट्स की, भाजपा और कांग्रेस के दो काफ़ी बड़ी पार्टियां हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं, तो एक हैवी वेट्स के साथ आपका मुकाबला है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? जी, हमारी पार्टी सीपीएम भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और कांग्रेस और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, हमारा ये मानना है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक अंदर खाते गठजोड़ कांग्रेस भाजपा के बीच में हुआ है, क्योंकि हमीरपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को जिताने के लिए और मंडी में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को जिताने के लिए कांग्रेस भाजपा ने अंदरूनी समझौता किया है और इसीलिए भाजपा ने बहुत कमजोर प्रत्याशी मंडी लोकसभा क्षेत्र से उतारा है। उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि ये जो चुनाव है ये बड़े सेठ साहूकार और आम जनता के बीच का चुनाव है और हम 12 महीने 24 घंटे जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और मेरा अपना भी जो अनुभव है, जब से मैं छात्र जीवन में आया हूँ 14 साल की उम्र से, तो किन्नौर से लेकर के कुल्लू जिला पूरा और पूरा मंडी जिला के अंदर और चंबा तक जो है जनता के मुद्दों के ऊपर हमने संघर्ष किया है, चाहे वो किसानों के मुद्दे थे, चाहे वो कर्मचारियों के थे, नौजवानों के थे, छात्रों के थे या फिर मजदूरों के। तो हमारा ये मानना है कि जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और आम जनता हमारे साथ खड़ी होगी और ये चुनाव बड़े साहूकार और जनता के बीच में और इसमें जो है जनता की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हैवी वेट वो जरूर हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रतिभा सिंह जी चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में बहुत कम आती है, उनका ज़्यादातर समय शिमला में बीतता है और हम रोज़ाना जो है हर इलाके के अंदर पैदल घूम घूम करके जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता को राहत दिलाते हैं और वो सारी जनता जो है हमारे साथ इस चुनाव में खड़ी होगी। और देश के अंदर जो माहौल है कि देश की जनता कांग्रेस को हराना चाहती है, देश की जनता भाजपा को भी हराना चाहती है, आज देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस भाजपा की नीतियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये कोई व्यक्तियों का टकराव नहीं है, मेरा ये मानना है कि कोई कुशाल भारद्वाज या कोई ऐसा टकराव नहीं है, बल्कि हम एक नीतिगत विकल्प की बात करते हैं और हमें बोलते हैं कि अगर सीपीआईएम को मौका मिलता है लोकसभा में रिप्रेजेंट करने का इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं हमने उनको नज़दीक से देखा है, तो हम उन मुद्दों को वहाँ पर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि मंडी का समग्र विकास हो सके। और जनता रिस्पॉन्ड भी कर रही है और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार हम कांग्रेस भाजपा दोनों को हराने में कामयाब होंगे। ये थी कुशाल भारद्वाज से बातचीत, जिनका मानना है कि लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही ऊब चुके हैं और इस बार वो उनको ज़रूर मौका देंगे।
कैमरामैन शिव के साथ डे नाइट न्यूज़ के लिए अंकुश सूद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।